आज के इस वीडियो में हम रिलेटिव प्रोनाउन सीखने वाले हैं जिसमें हम सीखेंगे एज, एज मैनी, एज मच, whom, फ्रॉम वेयर और लाफ्ट में दैट। जिसमें एज का मीनिंग जैसे निकलेगा, एज मैनी का मतलब जितना निकलेगा और एज मच का मीनिंग भी जितना निकलेगा। whom का मतलब जिससे, जिसको या जिन्हें होगा। फ्रॉम वेयर का मीनिंग जहाँ से और दैट का मतलब जो, जिसे और जिसको होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एज से, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जैसे। आपने हाउ देखा होगा, हाउ का मीनिंग होता है कैसे। वैसे ही एज का मीनिंग होता है जैसे। जैसे हमें बोलना हो, उसने काम किया जैसे कि मैंने उसे बताया था। तो यह सेंटेंस में जैसे आया, जैसे कि मैंने उसे बताया था। तो यह हिंदी वाले सेंटेंस में जैसे आया, तो हम जैसे के लिए एज का इस्तेमाल करेंगे। शी डिड द वर्क, उसने काम किया, एज आई टोल्ड हर, जैसे कि मैंने उसे बताया था। शी डिड द वर्क एज आई टोल्ड हर, उसने काम किया जैसे कि मैंने उसे बताया था। नेक्स्ट सेंटेंस है शी बिहेव्ड एज टीचर शुड, उसने वैसा व्यवहार किया जैसा कि एक शिक्षक को करना चाहिए। जैसे हमें बोलना हो, इसे वैसे करो जैसे कि मैंने तुम्हें दिखाया था। तो डू इट एज आई हैव शोन यू। शी सिंग्स एज हर मदर डज, शी सिंग्स वो गाती है, एज हर मदर डज जैसे उसकी माँ गाती है। एज यू नो ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, एज यू नो जैसा कि आप जानते हो, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट वो बहुत ईमानदार है। तो जब भी हमें सेंटेंस में जैसे बोलना हो, तब हम एज का इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं एज मैनी और एज मच, जो कि बना हुआ है हाउ मैनी और हाउ मच से, जिसे हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कितने पेन्स, तो हाउ मैनी पेन्स। कितने बुक्स, तो हाउ मैनी बुक्स। वैसे ही कितना पानी, तो हाउ मच वाटर। कितना दूध, तो हाउ मच मिल्क। तो हाउ मैनी यूज़ होता है काउंटेबल के लिए और हाउ मच यूज़ होता है अनकाउंटेबल के लिए। वैसे ही एज मैनी जितना और उतना के सेंस में काउंटेबल के लिए यूज़ होता है और एज मच जितना और उतना के सेंस में अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है। तो पहले हम देखते हैं एज मैनी जितना और उतना के सेंस में, जो कि काउंटेबल के लिए यूज़ होता है। और सेंटेंस में एज मैनी के साथ एज भी दिखेगा, जो कि जितना के सेंस में यूज़ होता है सेंटेंस में। इससे पहले हमने जो एज देखा वो जैसे के सेंस में देखा, पर यहाँ पर एज का मतलब जितना निकलेगा, जैसे नहीं। आई हैव एज मैनी बुक्स एज यू हैव, आई हैव एज मैनी बुक्स मेरे पास उतनी किताबें हैं एज यू हैव जितनी तुम्हारे पास। शी बॉट एज मैनी ड्रेसेस एज हर सिस्टर डिड, शी बॉट एज मैनी ड्रेसेस उसने उतने ड्रेसेस खरीदे एज हर सिस्टर डिड जितने उसकी बहन ने खरीदे। यू कैन टेक एज मैनी पेन्स एज यू नीड, यू कैन टेक तुम ले सकते हो एज मैनी पेन्स उतने पेन्स एज यू नीड जितनी तुम्हें ज़रूरत हो। जैसे कि हमें किसी को कहना हो मेरे पास उतने दोस्त थे जितने तुम्हारे पास, तो हम कहेंगे आई हैव एज मैनी फ्रेंड्स एज यू हैव। या फिर उसने उतने सवाल हल किए जितने दिए गए थे, तो ही सॉल्व्ड एज मैनी क्वेश्चंस उसने उतने सवाल हल किए एज वर गिवन जितने दिए गए थे। अब देखते हैं एज मच अनकाउंटेबल के लिए। ये भी हम जितना और उतना के सेंस में यूज़ करते हैं, जो कि अनकाउंटेबल है, मतलब जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। जैसे हमें कहना हो कि मैं तुम्हें उतनी मदद करूँगा जितनी ज़रूरत है, तो मैं तुम्हें उतनी मदद करूँगा। आई विल गिव यू एज मच हेल्प जितनी ज़रूरत है, एज इज़ नीडेड। She spent as much time as was required. She spent as much time. उसने उतना समय लगाया as was required. जितना आवश्यक था. He showed as much patience as was possible. उसने उतना धैर्य दिखाया जितना संभव था. He showed as much patience. उसने उतना धैर्य दिखाया as was possible. जितना संभव था. मैंने उतना खाया जितना परोसा गया. तो आई एट एज मच फूड एज वाज सर्व्ड। या फिर उसने उतना पैसा कमाया जितना संभव था, तो ही अर्नड एज मच मनी एज वाज पॉसिबल। ही अर्नड एज मच मनी उसने उतना पैसा कमाया जितना संभव था, एज वाज पॉसिबल। अब है whom, जिसका मतलब जिसे, जिसको, जिन्हें और जिससे निकलेगा। जैसे वो लड़का जिससे मैं मिला मेरा दोस्त है,
तो द बॉय whom I met is my friend। द बॉय वो लड़का whom I met जिससे मैं मिला is है my friend मेरा दोस्त। तो पूरा सेंटेंस हुआ द बॉय whom I met is my friend। वो लड़का जिससे मैं मिला मेरा दोस्त है। तो यहाँ जिससे के लिए हम whom का इस्तेमाल कर रहे हैं। द टीचर whom you respect is very kind। द टीचर वो शिक्षक whom you respect जिन्हें तुम सम्मान देते हो is है very kind बहुत दयालु। The teacher whom you respect is very kind। The girl whom he love is beautiful। वो लड़की जिसे वो प्यार करता है वो सुंदर है। The person whom I helped thanked me। वह व्यक्ति जिसकी मैंने मदद की उसने मुझे धन्यवाद दिया। The friend whom she invited didn't come। वो दोस्त जिसने उसे बुलाया वो नहीं आया। द फ्रेंड whom she invited वो दोस्त जिसने उसे बुलाया didn't come नहीं आया। अब है from where जिसका मीनिंग जहाँ से निकलेगा। ये किसी जगह के लिए इस्तेमाल होता है मीन्स किसी प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है। दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड माई जर्नी। दिस इज द प्लेस ये वो जगह है फ्रॉम वेयर जहाँ से आई स्टार्टेड माई जर्नी मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत की। ये वो जगह है जहाँ से मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत की। दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड माई जर्नी। आई नो द विलेज मैं उस गांव को जानता हूँ फ्रॉम वेयर जहाँ से ही बिलोंग्स वो आता है। तो यहाँ जहाँ से के लिए हम फ्रॉम वेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। द हाउस फ्रॉम वेयर दे शिफ्टेड वॉज वेरी बिग। वो घर जहाँ से वो शिफ्ट हुए वो बहुत बड़ा था। ये वो बिंदु है जहाँ से नदी शुरू होती है। तो दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर द रिवर बिगिंस। द स्कूल फ्रॉम वेयर ही स्टडीड इज फेमस। वो स्कूल जहाँ से उसने पढ़ाई की वो प्रसिद्ध है। तो जब भी हमें जहाँ से बोलना हो तब हम फ्रॉम वेयर का इस्तेमाल करेंगे। अब है दैट जो जिसे या जिसको के सेंस में इस्तेमाल करेंगे। जो हम किसी पर्सन और थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए। जैसे दिस इज द बुक दैट आई लाइक ये वो किताब है जो मुझे पसंद है। तो यहाँ पर दैट का इस्तेमाल हम किसी वस्तु के लिए कर रहे हैं। अब अगला दैट का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के लिए। द बॉय दैट इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। द बॉय वो लड़का दैट इज प्लेइंग जो खेल रहा है इज है माई ब्रदर मेरा भाई। वो लड़का जो खेल रहा है मेरा भाई है। द बॉय दैट इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। आई नो द गर्ल दैट यू कॉल्ड। आई नो द गर्ल मैं उस लड़की को जानता हूँ दैट यू कॉल्ड जिसे तुमने बुलाया। द कार दैट ही बॉट इज न्यू। वो कार जो उसने खरीदी वो नई है। दिस इज द हाउस ये वो घर है दैट वी बिल्ट जो हमने बनाया। दिस इज द हाउस दैट वी बिल्ट ये वो घर है जो हमने बनाया। तो आप और भी कुछ रिलेटिव प्रोनाउन सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में लिंक चेक करिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।